श्री गणेशाय नमः। सज्जनों, यह संपूर्ण गरुड़ पुराण 19,000 श्लोकों का है। इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रेतकल्प है। इस प्रेतकल्प का पाठ मृत आत्मा की शांति के लिए एवं उद्धार के लिए किया जाता है। देह त्याग के बाद जीव कहाँ जाता है, उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका विशद विवेचन गरुड़ पुराण में प्रेतकल्प के अंतर्गत किया गया है। इसके श्रवण करने मात्र से गतात्मा को शांति की प्राप्ति होती है। वहीं जो श्रोता जीवन में इसका अनुकरण करते हैं उनका भी कल्याण हुआ करता है। इस गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प का पाठ 5 या 7 दिनों में पूर्ण करना चाहिए। पुराण श्रवण करते समय पवित्र होकर ऊनी या कुश की आसन पर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें। सामने चौकी या पटे पर नवीन वस्त्र बिछाकर तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की बत्ती का मुंह भी दक्षिण की तरफ हो। सामने पटे पर गतात्मा का चित्र भी रख सकते हैं। तदुपरांत पूर्ण श्रद्धा भाव से पुराण श्रवण करें। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। धर्मद्रढबद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाजः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपूजयति। जिस वृक्ष का धर्ममूल जड़ है, वेद स्कंद हैं, पुराण शाखाएँ हैं, यज्ञ पुष्प हैं और मोक्ष फल हैं, ऐसे धर्म वृक्ष रूपधारी श्री विष्णु भगवान इस जगती तल में सारे ब्रह्मांडों में निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। श्री तार्क्ष्योवाचः भवत्प्रसादादि वैकुंठ त्रैलोक्यं सचराचरं मया विलोकितं सर्वं उत्तम अधम मध्यमं भूर्लोकात् सत्यपर्यन्तं परं याम्यं विना प्रभो भूर्लोकः सर्वलोकानां प्रचरः सर्वजन्तुभिः। श्री गरुड़ भगवान ने भगवान को प्रणाम किया और प्रश्न करा कि हे वैकुंठ, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने सचराचर तीनों लोकों के उत्तम मध्यम अधम सभी लोगों का मैंने दर्शन किया है। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यलोक ऊपर के और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तथा महातल लोक, ये सात नीचे के लोकों का मैंने दर्शन किया। मध्य का अंतरिक्ष लोक का भी मैंने दर्शन किया। ये सब आपके ही कृपा से हो सका है। केवल यमलोक नहीं देख सका। उपर्युक्त सभी लोकों में सभी तरह के जीव मैंने देखे हैं। और प्रभु, मानुष्यम सर्वभूतानां भुक्ति मुक्ति फलम शुभम अति सुकृतिकम लोके न भूतम न भविष्यति। हे नाथ, मनुष्य देह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बताई गई है। यह देह परम सुकृत साधक है। इससे उत्तम शरीर न कभी किसी जीव को मिलता है, ना ही मिलेगा। और देवता लोग भी इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतगानि धन्यास्तु ते भारत भूमि खंडे स्वर्गापगर्गश्च फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषः पुरस्तात्। देवता भी मानव देह की सराहना करते हुए कहते हैं, अनेक जन्मों के पुण्यवश जिन्हें भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिला है वे धन्य हैं, क्योंकि इससे मानव देह प्राप्त होने पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों का साधन हो सकता है। हे प्रभु, गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, यह मेरी जिज्ञासा है कि किस पुण्य से प्राणी को मनुष्य देह मिलती है और यह तन पाकर भी मनुष्य मरता क्यों है? मर जाने पर जीव कहाँ जाता है? उस समय उसकी इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं? मरने पर मृतक का शव अस्पर्श क्यों हो जाता है? मानव निज शरीर से किए हुए पाप करता है, पुण्य करता है, उनका फल कहाँ जाकर भोगता है? हे स्वामिन,
मुझ पर कृपा करके ये सब बातें बताइए। यह भी कहिए कि प्राणी की मुक्ति, प्रेत की मुक्ति किन उपायों के द्वारा हो सकती है। गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, कथयामि पदम वर्ष क्रियां चैवोर्ध्वदेहिकीं स्वहस्तेन क्रिया कार्या प्रेत मोक्षम अभिप्सुभिः। भगवान बोले, गरुड़ तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो, यह बातें ऊर्ध्व क्रियाओं का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लोग मृतक का मोक्ष चाहते हो वे अपने हाथों से उसकी सभी क्रियाएं करें, विधिवत श्राद्ध करें। स्त्रियों की क्रिया भी विशेष रूप से करना चाहिए। 5 वर्ष के उपरांत किसी बालक की यदि मृत्यु हुई हो, उसके लिए भी विधिवत वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करें। ऐसा करने से प्रेत प्राणी प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार में प्रेत के कल्याणार्थ वृषोत्सर्ग करना। वृषोत्सर्ग का तात्पर्य है वृकधन उत्सर्ग। वृकधन उत्सर्ग बछड़े को नांदिया बनाकर छोड़ना, इसको वृषोत्सर्ग कहते हैं। फिर वह चाहे अपनी जीवित जी कर लिया जाए या मरने की बात करें। वृषोत्सर्ग करने के पश्चात बिना दान पुण्य किए ही प्राणी मुक्त हो जाता है। वृषोत्सर्ग का इतना महत्व है कि वृषोत्सर्ग कर लेने मात्र से प्राणी आवागमन के चक्र से छूट जाता है। गरुड़ जी ने भगवान से फिर प्रश्न करा, तस्मिन् काले वृषोत्सर्गो जीवन वापि मृतोपि वा कुर्वन् किं फलमाप्नोति प्रेत श्राद्धानि षोडशः। गरुड़ जी ने पूछा, हे नाथ, हे भगवान, वृषोत्सर्ग कब करें? जीवित जी करें या मृत्यु के बाद करें? और षोडश श्राद्ध करने से क्या फल होता है? गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, न कुर्यात् कुवृषोत्सर्गं कुरुते पिंडपातनं नोपि तिष्ठन्ति तक्षेयो धातुः प्रेतश्च निष्फलम्। भगवान बोली, गरुड़ चाहे कितनी श्राद्ध और पिंडदान क्यों न किए जाएं, वृषोत्सर्ग किए बिना सब निष्फल रहते हैं। इसके बिना प्रेत का कल्याण नहीं होता। जिस मृतक के निमित्त एकादशाह को वृषोत्सर्ग नहीं होता, तो चाहे सैकड़ों श्राद्ध क्यों न किए जाएं, फिर भी प्रेत की प्रेतता सुस्थिर बनी रहती है। और जीवित या मृत अवस्था में जिसके लिए वृषोत्सर्ग कर्म हुआ रहता है, वह पितृलोक में जाकर पूर्व के पितरों में सम्मिलित हो जाता है। अनेक प्रकार के दान देकर प्राणी यदि किसी उत्तम तीर्थ में देह त्यागे, उसने ब्रह्मचर्य या संन्यास व्रत का पालन किया हो, फिर भी वृषोत्सर्ग के बिना उत्तम गति प्राप्त नहीं करता। सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए तो खासतौर से वृषोत्सर्ग अवश्य होना चाहिए। जो प्राणी वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करता है और जाति धर्म का पालन करता है, जाति समाज के जो नियम बनाए गए हैं उन पर चलता है, वह मरकर अविनाशी ब्रह्मलोक के पद को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी ने शिष्टाचार से हीन गर्हित कर्म करे हों, बड़े बड़े पाप किए हों, किंतु उसके लिए भी वृषोत्सर्ग कर दिया जाए, तो फिर उसे कभी यमपुरी नहीं जाना पड़ता, उसे सदगति प्राप्त हो जाती है। पुत्र, पिता, पौत्र, बंधुजन एवं मृतक के धन के अधिकारी, ये सभी प्रेत के लिए वृषोत्सर्ग कर सकते हैं। इसी तरह से इनके अभाव में पुत्र वधू ब्राह्मण जाति का है, उसको यदि कोई शिष्य हैं तो शिष्य भी वृषोत्सर्ग कर सकते हैं। इनके अभाव में नाती कर सकते हैं, और बाद में पुत्री भी वृषोत्सर्ग करने की अधिकारिणी हुआ करती हैं। किंतु पुत्र के रहते हुए अन्य कोई ऐसा कार्य श्राद्ध वृषोत्सर्ग आदि न करे। प्रथम तो पुत्र का ही कर्तव्य है, अधिकार हुआ करता है। श्री गरुड़ोवाच, न पत्नी न च भर्ता च नैव संबंधिनस्तथा केन मुक्तिमवाप्नोति नरो नार्यस्तथा परे। महात्मा गरुड़ जी ने भगवान से फिर प्रश्न करे कि हे नाथ, जिसके पुत्र, पत्नी, स्वामी तथा सगे संबंधी कोई भी ना हो, उन नर नारियों की मुक्ति कैसे हो सकती है? मेरे मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है, आप इसे निवृत्त करें, दूर करें। गरुड़ के ऐसे प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, यानि यानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवैः तानि तानि च सर्वाणि
युक्तिष्ठन्ति चाग्रताः। भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने हाथों से जो दान किए रहता है वह सब आगे चलकर उसे प्राप्त होता है। जो अपने हाथों से विविध व्यंजन भक्ष्य भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों को जिमाए रहता है, ब्राह्मण भोजन कराए रहता है, वह सब मरने के बाद उसे अक्षय फल होकर प्राप्त हुआ करता है। मृत्युलोक में गाय का दान, भूमि का दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, पात्र दान, घर में जो भी जीवन काल में दिए रहते हैं वह सब मरणोपरांत जीव जहाँ कहीं जाता है उसे प्राप्त होता है। अतएव जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक जो बने सो दान धर्म कर ले। अस्वस्थ दशा में, पराधीन दशा में कुछ करते नहीं बनेगा। हे गरुड़, जिस प्राणी के मरने के बाद क्रियाएं नहीं हुआ करती वह जीव भूख प्यास से व्याकुल होकर वायु रूप से घूमता रहता है अथवा कीट पतंग आदि योनियों में जन्मता मरता रहता है, या किसी गर्भ में वास करता है, या जन्म लिया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतएव हे गरुड़, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, शरीर निरोग है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, आयु विद्यमान है, तभी समझदार मनुष्य आत्मकल्याण का महान उपाय करे। नहीं तो घर में आग लगी हो, कुआं खोदेंगे, कब पानी निकलेगा, तब तक तो घर भस्म हो जाएगा। तस् श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। श्री महात्मा गरुड़ जी ने पूछा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से, हे भगवान, अपने या पराये हाथ से जो दान दिया जाता है, व्यक्ति स्वयं दान करे अथवा उसके निमित्त कोई दूसरे व्यक्ति दान दे, स्वस्थ अवस्था में दान दिया जाए अथवा अस्वस्थ दशा में, बीमारी वाली अवस्था में दान दिया जाए, विधिवत दान दिया जाए या विधि से हीन दान दिया जाए, ऐसा कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे बताइए। महात्मा गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, स्वस्थ चित्त से यदि एक गौ का दान करें, वह अस्वस्थ चित्त से 100 गौ और मरण काल के धनयुक्त 1000 गोदान के समान फल प्राप्त हुआ करता है। मर जाने के बाद विधिवत 1 लाख गोदान करने पर भी 1 गौ का पुण्य प्राप्त हुआ करता है। यदि किसी तीर्थ में सुपात्र ब्राह्मण को केवल 1 गाय का दान दिया जाए तो 1 लाख गौदान के बराबर फल प्राप्त हुआ करता है। हे गरुड़, किसी सुपात्र ब्राह्मण की नित्य पूजन की जाए, उसे ही दान दे, यही दान का श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि ज्ञानी विप्र को, सदाचारी ब्राह्मण को प्रतिग्रह दोष नहीं लगा करता। जो ब्राह्मण गायत्री जप किया करता है, भजन पूजन करता है, यज्ञादि कर्म करता है, तो जो भी दान दिया गया है उसको वह पाचन कर लेता है, पचा लेता है। इसके विपरीत किसी कुपात्र को, व्यसनी ब्राह्मण को, मंत्रहीन ब्राह्मण को यदि दान दिया जाए तो वह विष भक्षण के समान आहित कारक हुआ करता है। क्योंकि सुपात्र को दिया हुआ दान स्वर्ग ले जाता है, कुपात्र को दिया हुआ दान नरक ले जाता है। आत्रे दत्तम नहित स्वर्गम कुपात्रम नरकम प्रति ही। इसलिए सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। 1 गौ 1 ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अनेकों ब्राह्मणों को 1 गाय का दान न दें, क्योंकि ऐसा करने से वे उसे बेचकर मुद्राओं का विभाजन करेंगे, पैसा बांटेंगे। इस प्रकार से बेचकर बटी हुई गाय दानकर्ता के 7 कुलों को नाश कर देती है। फिर भी ऐसी त्रुटि हो गई हो, अनेकों ब्राह्मणों को 1 गाय का यदि दान दिया है, ये पाप है। इसकी पूर्ति के लिए, पाप समाप्ति के लिए वृषोत्सर्ग करने से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अतएव मुक्ति के इच्छुक जन वृषोत्सर्ग अवश्य करें। मोक्षार्थी मनुष्य वृष यज्ञ करना न भूलें। जो यह नहीं करता उसे परलोक में ना ही पुत्र सुख मिलते हैं, ना ही भोग ही प्राप्त हुआ करते हैं। निसंतान मनुष्य के लिए भी खासतौर से वृषोत्सर्ग करने से यम मार्ग में वह सुख से, सरलता से चला जाता है। उसे निसंतान मनुष्य को कोई क्लेश प्राप्त नहीं हुआ करता। अग्निहोत्र आदि सुकर्म, विविध यज्ञ तथा अनेक दान करके भी वह प्राणी पुण्य फल प्राप्त नहीं करता, जो एक वृषोत्सर्ग करने से फल की प्राप्ति कर लेता है। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे नाथ, कृपा करके हमें यह बताइए
किस महीने में किस तिथि को किस विधि से ऊर्ध्वदेही कर्म करना चाहिए और इसे करने से क्या फल मिलता है, सो सब बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, कार्तिक आदि 100 महीने में जबकि सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि उत्तम है। उस तिथि को शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, पवित्र स्थान में किसी शुभ लक्षण संपन्न को ब्राह्मण को बुलाकर प्रथम जब स्नान करें, जप करें, हवन करें, दान आदि करके प्रथम देह शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर किसी पवित्र दिन शुभ नक्षत्रों में नवग्रहों तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। विविध शुभ मंत्रों का उच्चारण करके यथाशक्ति हवन करें, ग्रहों की स्थापना करें, पूजन करें, षोडश मातृकाओं का भी पूजन करें, 10 दिक्पालों का पूजन करें, अग्नि की स्थापना करें, पूर्ण हवन करना चाहिए। फिर शालिग्राम भगवान को भी स्थापित करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। उसी स्थान पर उत्सर्ग करने वाला जो वृक है, छोड़ने वाला जो बैल है, उसको भी विधिवत स्नान करावें। वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करना चाहिए, पूजन करें। फिर बाद में 4 बच्चियों को भी स्नान करावें, उनका भी वस्त्र अलंकारों से पूजन करें, खिलावें पिलावें। अंत में सभी की प्रदक्षिणा करें, हवन करें, सबका विसर्जन करें। फिर वृषभ से प्रार्थना करना चाहिए, धर्मस्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तबोत्सर्ग प्रभावेण मामुद्धर भवार्णवात्। हे वृषभ, आप साक्षात धर्मराज हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने आपको रचा है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम भवसागर से मेरा उद्धार करो, प्राणी का उद्धार करो। इस प्रकार से वृषभ से बछड़े से नांदिया से प्रार्थना करना चाहिए। फिर पूर्व दिशा में स्थापित रुद्र कलश का जल लेकर के और वृषभ को अस्वस्थ वृक्ष के नीचे खड़ा करके विधिवत उनको भी स्नान कराना चाहिए। उस समय पद्धतियों में कहे हुए पावन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण पूर्वक वृषोत्सर्ग करने से गतात्मा की आत्मा आनंद विभोर होकर के नाचने लगती है। इस तरह से वृषोत्सर्ग करके आत्मश्राद्ध करें, अनेक प्रकार के पदार्थों का दान देना चाहिए। फिर जहाँ की मृतक का शव रखा हो वहाँ जाकर के जल की अंजलि देना चाहिए। मृतक को जीवन में जो वस्तु प्रिय रही हो वह सब यथाशक्ति योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत तृप्त होकर, प्राणी तृप्त होकर दुस्तर यम मार्ग को सरलता से पार कर लेता है। क्योंकि जब तक प्राणी के निमित्त वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ करता तब तक उसे पूर्णतः उसे प्राप्त नहीं हुआ करता। इसलिए वार्षिक श्राद्ध भी समय पर करना चाहिए। अतएव बुद्धिमान उत्तराधिकारी को चाहिए कि एकोद्दिष्ट विधि से स्वधाकार उच्चारण करके प्रेत के कल्याणार्थ एकादशाह द्वादशाह श्राद्ध करे। फिर सपिंडी करके षोडशी श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर पद दान देना चाहिए। किसी अनाथ और अतिदीन ब्राह्मण को इतना दान देवें कि वह संतुष्ट हो जाए। हे वत्स गरुड़, जो मनुष्य ऐसा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो विष्णु भक्त मनुष्य सभी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हो वह यावत जीवन माता पिता की जीवित अवस्था में उनकी सेवा करे, प्रसन्न करे उनको। उनकी मृत्यु के बाद नित्य नैमित्तिक श्राद्ध करता रहे, क्योंकि धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय फल लायक हुआ करता है। जैसे धर्म के नाम पर तीर्थ यात्रा करना, वहाँ जाकर के स्नान करना, दान आदि करना, तीर्थों में जाकर धर्म के नाम पर व्रत रखना, उपवास रखना, संवत्सर आदि श्राद्ध करना, धर्म के नाम पर देवताओं का पूजन करना, सब प्राणियों पर दया का भाव रखना, समता का भाव होना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए तथा क्षमा का भाव होना चाहिए। इन धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों को सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हुआ करता है। भगवान की कृपा ऐसे मनुष्यों के ऊपर अवश्य बना रहती है। प्राणी के निमित्त जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे शरीर का निर्माण होता है। प्रेत के निमित्त, प्राणी के निमित्त जो प्रथम दिवस जो पिंडदान दिया जाता है उससे मस्तिष्क का, सिर भाग का निर्माण हुआ करता है।
दूसरे दिवस जो पिंडदान दिया जाता है उससे ग्रीवा का निर्माण होता है। तृतीय दिवस जो पिंडदान दिया जाता है उससे हृदय का निर्माण होता है। चतुर्थ दिवस जो पिंडदान दिया जाता है चौथे दिन उससे पीठ का निर्माण होता है। पंचम दिवस जो पिंडदान दिया जाता है उससे नाभि का निर्माण होता है। षष्ठम दिन के पिंड से कटिका, कमर आदि अंगों का निर्माण होता है तथा सप्तम एवं अष्टम दिन के पिंड से जंघा और मध्य के अंगों का निर्माण होता है। नवम दिन के पिंड से घुटने तथा पैर का निर्माण होता है। 9 दिन के पिंड से शरीर का निर्माण हो जाता है और 10वें दिन के पिंड से प्रेत को ऐसी भूख लगती है कि वह विकल होकर अपने घर की ओर, घर वालों की ओर निहारने लगता है, आशा रखने लगता है। 11वें व 12वें दिन के पिंड से प्राणी की क्षुधा शांत होती है, भूख शांत होती है। 10वें दिन के पिंड से उसे त्रिलोकी को भक्षण करने वाली क्षुधा लगती है, जिससे प्रेत एकादश और द्वादश दिवस पिंड स्वयं भोजन करता है। किसी की भी मृत्यु हुई हो, अतः प्रेत कोई भी मरा हो, स्त्री हो या पुरुष, उसके निमित्त 12 दिनों तक बराबर दीपक, अन्न, जल अवश्य देते रहना चाहिए। 13वें दिन यम के दूत प्रेत को, उस पिंड निर्मित शरीर को यमपुर की तरफ लेकर चलते हैं। उस समय प्राणी रात दिन भूख प्यास से व्याकुल रहता है। राह में सर्दी गर्मी से विविध प्रकार के क्लेश उसे प्राप्त हुआ करते हैं। विविध प्रकार के मांसाहारी जीव उसे राह में मिलते रहते हैं। भूख प्यास की ज्वाला अलग जलाती रहती है। इस प्रकार प्राणी 24 घंटे में दिन रात में 247 योजन चलता है। वह तो नहीं चल सकता, लेकिन यम के दूत उसे लेकर के चलते हैं। यम के दूत प्रेत के गले में फंदा डाल करके घसीटते ले चलते हैं। उस समय पीड़ा के मारे प्रेत हाहाकार करके विलाप करने लगता है। इस प्रकार से मरने के बाद प्राणी अपना भव्य भवन त्याग कर, सुंदर जो भवन बना हुआ है उसको त्याग कर यमपुर की तरफ प्रयाण करता है। क्रमशः उसे अनेक शुभ व अशुभ नगरों में से गुजरना पड़ता है। बाद में यमपुर जाता है। मार्ग में इतने नगर पड़ते हैं: सौम्यम, सौरीपुरम, नरेंद्र भवनम, गंधर्व नागालयम, क्रौंचम, क्रूरपदम, विचित्र भवनम, वह पदम दुःखदम, नानाक्रंदपुरम, सुतप्त भवनम, रौद्रम पयोवर्षणम, सीताज्यम, बहुभीति धर्म भवनम, योग्यम पुरम चाग्रतः। प्राणी को इतने नगरों में से जाना पड़ता है। सौम्यपुर नाम का नगर है, सौरीपुर नाम का नगर है, नरेंद्र भवन नाम का नगर है, गंधर्व नागालय नाम का नगर है, क्रौंचपुर है, क्रूरपद है, विचित्र भवन है, दुःखदपुर नाम का नगर है, नानाक्रंदपुर नाम का नगर है, सुतप्त भवन नाम का नगर है, रौद्रपुर नाम का नगर है, पयोवर्षण नाम का नगर है, सीताज्य नाम का नगर है, बहुभीति नाम का नगर है, और धर्म भवन है, और योग्यपुर नाम के नगर है। इतने नगरों में से प्राणी को गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है। 13वें दिन यम के दूत प्रेत को इस तरह से बांध कर ले चलते हैं जैसे मदारी बंदर को लेकर चलता है। चलते समय प्रेत हा पुत्र कहकर हाहाकार करता हुआ कहता है, हाय मैंने ये क्या किया। बड़े भाग्य से मुझे भारत भूमि में मनुष्य देह प्राप्त हुई थी, उसे पाकर भी मैंने कुछ दान आदि नहीं दिया। मेरे जीवन भर का संचित धन आज पराया हो गया है। यमदूतों के द्वारा सताया हुआ प्रेत अपने पूर्व की देह की बातों का स्मरण करता है, रोता हुआ बिलखता हुआ कहता है, हाय मैंने न दान दिए, न मैंने यज्ञ करे, न देवताओं का मैंने पूजन किया, न ही मैंने नर्मदा गंगा आदि देव नदियों के जल में स्नान किया। जीवन भर शारीरिक सुखों में लिप्त रहा। न मैंने किसी निर्जल स्थान में पशु पक्षियों के लिए जलाशय खुदवाया, न ही गौओं की तृप्ति के लिए मैंने गौचर भूमि छुड़वाई। मैं जन्म भर शारीरिक
सुख भोगने में ही लगा रहा। न मैंने नित्य दान दिए, न मैंने गौ ब्राह्मणों का पूजन किया, ना मैंने विद्या दान दिया, ना ही मैंने शास्त्रों का आदर किया। किसी भयभीत प्राणी की रक्षा भी मैंने नहीं करी। हाय मैं जन्म भर केवल शारीरिक सुखों में लिप्त रहा। इस प्रकार से यमदूतों के द्वारा जब उसे दंड प्राप्त होता है तब प्राणी प्रायश्चित्त की अग्नि में जलता है, बड़ा दुखी होता है। श्री भगवान वाच एवं बिलपदस्तस्य प्रेतस्यैव वियच्चराः क्रन्दमानस्य कुर्वन्ति क्षुधितस्यापि किंकराः। भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत प्राणी भूख से तड़पता, चिल्लाता और रोता है, फिर भी यम के दूत उसे लिए हुए चलते ही रहते हैं। इस प्रकार से 17 दिन रात प्राणी वायु मार्ग से चलकर 18वें दिन सौम्यपुर नाम के नगर में वह प्राणी पहुंचता है। उस रमणीक नगर में बहुतेरे प्रेत रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती है और एक बड़ा ही सुंदर विशाल वटवृक्ष है। वहाँ यम के दूत प्राणी को विश्राम करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि भाई थोड़ा विश्राम कर लो। उस जगह प्रेत दुखित होकर अपने पुत्र कलत्र के दिए हुए सुखों के बारे में स्मरण करता है। प्यास और थकावट से व्याकुल प्रेत रो रो कर दीन वचन बोलता है और अपने पुत्र, स्त्री तथा घर के सुखों के बारे में सोचता है। अब उसे ज्ञात हो जाता है कि सेवक, मित्र आदि सगे संबंधी इस समय सब पराये हो गए हैं। जब प्राणी को भूख लगती है तब यम के दूत उससे कहते हैं कि तुम्हारा धन कहाँ है? मृत्युलोक में तुम बहुत अभिमान करते थे, ममता रखते थे, तुम्हारा धन कहाँ है? तुम्हारे पुत्र कहाँ हैं? स्त्री कहाँ है? सेवक कहाँ हैं? और मित्र कहाँ हैं? तुमने यदि धर्म रूपी भोजन, दान पुण्य रूपी भोजन यदि संग्रह किया है तो वह कहाँ है? कुछ नहीं है तो तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही। तुमने कभी जीवन काल में यम मार्ग की कठिनाइयों को नहीं समझा और परलोक के लिए पाथेय खर्च, दान पुण्य रूपी जो पाथेय खर्च हुआ करता है उसको तुमने नहीं जुटाया। लेकिन अब जैसे भी हो तुम्हें चलना तो पड़ेगा। तुमने कभी यम गीता की बातें ध्यान से कभी सुनी नहीं, यदि सुनी भी तुम उस पर चले नहीं। यूँ कहकर यम के दूत दुष्ट प्राणियों पर मुद्गरों का प्रहार करते हैं। तब यदि मोह, स्नेह अथवा दया करके प्रेत का पुत्र मासिक जो पिंड दान देता है वही प्राणी खा करके सौर्यपुर नाम के नगर में पहुंच जाता है। वहाँ के राजा का नाम जंगम है, वह काल सदृश भयानक है। उसे देखकर प्राणी भय के मारे कांप जाता है। वहाँ ही कुछ देर प्राणी विश्राम करता है। उसी स्थान पर प्राणी स्वजनों के द्वारा प्रदत्त त्रिप्राक्षक 3 पखवाड़े के समय में जो पिंड दान दिया जाता है ना, उसे पाकर के आगे बढ़ता है। वहाँ से दिन रात प्राणी चलकर रमणीक नरेंद्र नाम के नगर में पहुँचता है और राह के भयानक वनों को देख देख कर वह रोने लगता है। वन के भीषण दैत्य उसे विविध कष्ट देते हैं, जिससे वह बार बार रुदन करता है। 2 माह के बाद प्राणी वहाँ से आगे बढ़ता है। उसके उत्तराधिकारी यहाँ जो भी अन्न, जल, वस्त्र देते हैं वही खाता है, वही पहनता है। 3रे महीने प्राणी गंधर्व नाम के नगर में पहुँच जाता है और 3रे मास का पिंड पा करके आगे बढ़ता है। चतुर्थ मास में 4थे महीने में प्राणी नागनगर में पहुँचता है। वहाँ पर प्रेत पर पत्थरों की दुखदायी जोड़ों से वर्षा होती, पत्थर गिरते हैं। वहाँ स्वजनों के द्वारा प्रदत्त 4थे मास का पिंड पा करके वहाँ सुखी होता है। 5वें महीने में प्राणी क्रूरपुर नाम के नगर में पहुँचता है। वहाँ 5म मास का पिंड पाकर विवश भाव में, आश्चर्य भाव में पड़ जाता है। 6ठे महीने में प्राणी क्रौंचपुर नाम के नगर में पहुँचता है। वहाँ स्वजनों के द्वारा प्रदत्त साढ़ पंचमासिक पिंड भोजन करता है। वहाँ आदि मुहूर्त विश्राम करके दुख से कांपता हुआ, यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित होता हुआ
चित्रनगर में पहुंच जाता है। उस चित्रनगर में यमराज के भाई विचित्र नाम के राजा राज्य करते हैं। वहाँ प्राणी साल मासिक पिंड पाता है। राह में यम के दूत उसे बहुत सताते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। भूख प्यास से उसका बड़ा बुरा हाल रहता है। उस समय प्रेत सोचता है कि यदि कोई मेरा ऐसा कोई बांधव होता, मेरा कोई परिवार का व्यक्ति होता, मेरे निमित्त दान देता, जिससे मुझे शांति प्राप्त होती। ऐसी दशा में वह रोने लगता है, किंतु यम के दूत उसे रोने भी नहीं देते। इसी समय 1000 के बेटों का दल उस प्राणी के सम्मुख आता है। वे प्राणी को पार करने के लिए बैतरणी नाम की महानदी की तट पर ले जाते हैं। बैतरणी नाम की नदी का पाट 100 योजन विस्तृत है और वह पीप और रुधिर से भरी पड़ी रहती है। वहाँ उसमें खून भरा हुआ है, पीप भरी हुई है। जो मनुष्य जीवन काल में बैतरणी पार करने के निमित्त श्रेष्ठ सुंदर गोदान दिए रहता है, वह उसे अनायास ही पार कर लेता है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ही बैतरणी दान की मर्यादा बनाई गई है। यह दान करने से गौ माता प्राणी के समस्त दुखों को हर लेती हैं और उसे विष्णु लोक पहुंचा देती हैं। जो यह दान नहीं किए रहता, बदले में बड़े बड़े पाप कर्म करता है, उस पुरुष को बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं, बैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। दत्वा पापम हरेत सर्वं विष्णुलोकं वसं नयेत्, न दत्वा चेन्नरः क्रूरं प्राप्ये दुःखं समाचितम्। जो इस प्रकार से गौदान करता है बैतरणी के निमित्त, उसके बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं और बैतरणी को सहजता से सरलता से पार कर लेता है। श्री भगवानुवाच स्वस्थावस्थ शरीरस्थे बैतरण्यावृतं चरेत्, देयाच विदुषे धेनुस्तां नदीं तरतुमिच्छिताः। भगवान बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य बैतरणी महानदी को सुख से पार करना चाहता हो, वह शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसे पार करने के निमित्त बैतरणी के निमित्त गौदान देना चाहिए। जो यह दान नहीं किए रहता, बदले में बड़े बड़े पाप कर्म करता है, वह बैतरणी में डूबता है और सोचता है, कहता है कि हाय, जीवन काल में मैंने किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दिया। ना मैंने दान दिए, ना ही मैंने हवन करे, ना ही मैंने तीर्थों में स्नान करा, ना ही मैंने पुराणों की कथा ध्यान से श्रवण करी। केवल बंधन में डालने वाले ही कर्म में करता रहा। मार्ग में प्रेत हाहाकार करके इस प्रकार से रुदन करता है और परम भयानक यमदूत दुष्ट प्राणियों पर कठोर प्रहार करते हैं। इस प्रकार वह बैतरणी के कष्ट को भोगता है। यदि उसके उत्तराधिकारी पुत्र वगैरह को दान देते हैं तो प्रेत को शांति प्राप्त होती है। इस स्थान पर प्रेत साल मासिक 6 मासी के समय में, 6 माही के समय में, षष्ठ मासिक श्राद्ध के समय में जो पिंडदान दिया जाता है, वही वह भोजन करता है और आगे चलता है। अतः हे गरुड़, इस अवसर पर प्रेत के कुटुंबी अच्छे ब्राह्मण को भोजन करावे। हे गरुड़, प्राणी प्रति अहोरात्र मतलब 24 घंटे में 247 योजन चलता है। वह तो नहीं चल सकता, लेकिन यम के दूत उसको पकड़ करके घसीटते हुए लेते हुए चलते ही रहते हैं। 7वें महीने में प्राणी ब्रह्मपद नाम के नगर में पहुंचता है। वहाँ 7वें मास का पिंड भोजन करके आगे बढ़ता है। दुखदपुर नाम के नगर में पहुंच जाता है। वहाँ बड़े बड़े कष्ट भोगकर प्राणी आकाश मार्ग से आगे बढ़ता है और वहाँ 8वें मास का पिंड पा करके नाना कृंदपुर नाम के नगर में पहुंचता है। वहाँ 9वें मास का पिंड भोजन करता है। वहाँ के लोगों को रोते चिल्लाते देखकर स्वयं भी रोने लगता है, क्योंकि वहाँ पर प्राणियों को बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। वहाँ लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनको रोते व चिल्लाते देखकर स्वयं भी रोने लगता है। वहाँ से चलकर प्राणी तप्त नगर में पहुँचता है। वहाँ 10वें मास का पिंड भोजन करता है। यहाँ उसके उत्तराधिकारी ब्राह्मण भोजन पूर्वक जो पिंडदान किए रहते हैं, तो उससे प्रेत का समय बड़े अच्छे से निकलता है, उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता।
11वें महीने में वह रौद्रपुर नाम के नगर में पहुंचता है। वहाँ 11वें मास का पिंड भोजन करता है और वहाँ प्रेत के लिए दुखदाई मेघ जोरों से वर्षा करती, बहुत तीव्र वर्षा होती है। वहाँ प्रेत दुखित भाव से ऊनादिक श्राद्ध भोजन करता है। वर्ष पूर्ण होने पर प्राणी शीतपुर नाम के नगर में पहुँचता है। उस नगर में सर्दी अधिक पड़ती है। वहाँ प्रेत शीत और क्षुधा से व्याकुल होकर 10 दिशाओं की ओर निहारने लगता है। वह सोचता है, विचार करता है, मेरा कोई ऐसा बंधु होता जो मुझे इस कष्ट से उबारे। ऊपर से यम के दूत उसे ताड़ना देते हैं, उससे पूछते हैं, तुमने जीवन काल में कोई पुण्य किया है? उनके वचनों को सुनकर प्रेत सोचता है, कहता कि हाँ देव, यदि मैं कुछ पुण्य किए रहता तो मुझे ये सब कष्ट ही क्यों सहना पड़ता। वह धीरे धरता हुआ आगे चल करके धर्मराज के विशाल नगर में पहुंचता है। वह धर्मराज का जो नगर है ना, 48 योजन लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर है। उसमें गंधर्वों और अप्सराओं का निवास रहा करता है। वहाँ 84 लाख योनियाँ मूर्तिमती होकर उपस्थित रहती हैं। 13 प्रतिहार 13 पहरेदार लोग प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का विचार करते समय धर्मराज के आगे वे 13 के 13 पहरेदार खड़े रहते हैं। वे मनुष्यों के जन्म भर की वह करनी भी कहे जाते हैं जिसे जीवन काल में जानते हुए भी अन्य मनुष्य नहीं जानते। उसने पुण्य कर्म करा था कि पाप कर्म करा था, स्वयं जानता है ना व्यक्ति, किंतु यमदूत सब देखते रहते, चित्रगुप्त देखते रहते हैं। चित्रगुप्त यमराज को मनुष्यों का सब हाल बता देते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त में इतनी शक्ति है। वे दूर से ही मनुष्यों की सब बातों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वे सूक्ष्म रूप से आकाश में विचरते रहते हैं और पापियों की सब बातों को देखा करते हैं। ऐसी उनकी शक्ति है, ऐसे मनुष्यों पर उनकी प्रभुता है। इसलिए लोगों को चाहिए व्रत करें, दान करें, जप करें, भगवत भजन करें और उनको प्रसन्न करें। एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्ये मर्त्याधिकारिता व्रतदान जपस्तेषां पूजये मानवः। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अब मैं संक्षिप्त में यम मार्ग के कष्ट और प्रेत के प्रसूत स्वर्ग द्वारा पितृलोक गमन की बात बताता हूँ। एकादशाह को किए पिंडदान आदि के पुण्य से प्रेत की देह शुद्ध हो जाती है। उसने जीवन में जो भी पाप कर्म करे हैं ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं एकादशाह के पिंडदान आदि से। और जल कुंभ के दान से यमदूत भी तृप्त होते हैं। सैया दान से प्रेत विमान पर बैठकर सुख से यम मार्ग की यात्रा करता है। द्वादशाही के दिन भी जो भी दान दिया जाता है उससे भी प्राणी को सदगति प्राप्त हुआ करती है, सुख प्राप्त हुआ करता है। उस रोज द्वादशाही के दिन, त्रयोदशाही के दिन 13 वस्तुओं का फलदान मनुष्य स्वयं जीवन काल में भी कर सकता है अथवा उसके उत्तराधिकारी करें तो मार्ग में प्रेत को बहुत सुख प्राप्त होता है। उस भयानक आकाश मार्ग में इन दानों से प्राणी को बहुत शांति प्राप्त हुआ करती है। हे गरुड़, ऐसा व्यवहार है, मनुष्य जीवन काल में जैसे भी कर्म करता है, वो उत्तम कर्म हो, मध्यम कर्म हो अथवा अधम कर्म हो, जैसे कर्म किए रहता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त हुआ करता है। फिर उसका जितना भाग्य होता है उतना तो सुख प्राप्त होता ही है। मनुष्य जीवन काल में अपने हाथों से जो दान किए रहता है वह अक्षय होकर फल प्राप्त हुआ करता है। मर जाने पर उसके बंधु बांधव जो भी दान देते हैं उससे प्रेत को सुख प्राप्त हुआ करता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे जनार्दन, पद दान क्यों देने चाहिए? पद कैसे होना चाहिए और यह दान किस देवता के निमित्त दिया जाता है, मुझे बताइए। महात्मा गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, छतरी, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, लोटा, आसन, गीता, माला, गौमुखी, यज्ञोपवीत, आसन आदि वस्त्र वगैरह ये सब चीज़ें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत सुख से
यम मार्ग में भोजन करता हुआ उसे सर्दी गर्मी आदि का कष्ट प्राप्त नहीं हुआ करता। जिसके निमित्त ऐसे पद दान दिए जाते हैं, स्थान स्थान पर उसे विश्राम के लिए जगह भी मिलती रहती है। तांबे की कमंडल के दान देने से तथा कटोरे के दान देने से प्राणी को अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ करता है। इस कमंडल और कटोरे के दान देने से हजारों धर्मशाला बनवाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। वस्त्र और आभूषण के दान करने से बड़े भयानक और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित काले भूरे रंग के जो यमदूत हुआ करते हैं उसे पीड़ा नहीं देते वस्त्र और आभूषण के दान देने से। मुद्रिका के दान देने से, स्वर्ण मुद्रिका के दान देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पात्र तथा आसन के दान देने से, विप्रों को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराने से प्राणी की आत्मा तृप्त होती है। शुद्ध घी के दान देने से, शुद्ध यज्ञोपवीत के दान देने से भी दानों में यदि कोई कमी रह गई हो तो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। आज यज्ञोपवीतेन न्यूनम संपूर्णतां व्रजेत् एवं मार्गे गम्यमानस तृषार्तः क्षम पीड़िताः। शुद्ध घी के दान देने से, शुद्ध यज्ञोपवीत के दान देने से भी दानों में यदि कोई कमी रह गई हो तो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। यम मार्ग में जाते समय प्रेत को, प्राणी को इन दानों से बहुत सुख प्राप्त हुआ करता है। गरुड़ जी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा। कलियुगी लोग इस प्रकार से लोग कुछ ज़्यादा विचार किया करते हैं। वो पूछा कि हे स्वामिन, मृतक प्राणी के उद्देश्य से घर में जो भी दान दिया जाता है वह मार्ग में कैसे पहुंचता है, उसे कौन लेता है, क्या वास्तव में प्राणी के पास पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता। गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, देखो गरुड़, तुमने ठीक प्रश्न करा है। गृह्णाति वर्णो दानम मम हस्ते प्रयच्छति सोहम भास्कर देवाय भास्करात् सोश्रुते फलम। भगवान बोले, गरुड़ तुमने ठीक प्रश्न करा है। सबसे पहले जो भी दान दिया जाता है वह दान वरुण को मिलता है। वरुण देवता मुझे देते हैं और मैं सूर्य नारायण भगवान को दे देता हूँ। और सूर्य जहाँ कहीं प्राणी है अपने किरणों के माध्यम से उस रूप में उस प्राणी के पास पहुँचा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मृत्युलोक में जो भी दान दिया जाता है प्राणी के पास अवश्य पहुँचता है। इसमें किसी प्रकार की शंका तो है तो मैं नहीं करना चाहिए। मृत्युलोक में भैंस का दान, रथ का दान, गौ का दान, ऐसे दान देने से भी प्राणी को बहुत सुख प्राप्त हुआ करता है। मनुष्य जीवन काल में जो भी पाप किए रहता है उसके प्रभाव से उसका सारा वंश नष्ट हो जाता है। जब तक उसके पापों का नाश नहीं होता तब तक मनुष्य को नरक में वास करना पड़ता है। एक समय क्या हुआ, यमराज अपने वाहन, उनका वाहन भैंसा है, तो भैंसे पर सवारी करते हुए नरक देखने के लिए यमराज निकले। उन्होंने विविध नरकों का दर्शन किया जिसके निवासी नारकी जीव हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हे गरुड़, कुल मिलाकर के 84 लाख नरक हैं। 84 लाख यदि योनियाँ हैं ना तो 84 लाख ही नरक हैं। इनमें भी बड़े नरक 21 नरक बताए गए हैं। कौन कौन से नरक हैं? तामिस्त्रम लोह संकुंच महाभैरव सालमली रौरवम कुंडली प्रेतिर मृत्यु कालश्च सूत्रकम संघातम लोहताडम च सविषम संप्रयातनम महानखम करालम च संजीवन महापते। तामिस्त्र नाम का नरक है, लोह शंकु नाम का नरक है, महाभैरव नाम का नरक है, सालमली नाम का नरक है, रौरव नरक है, कुंडली नरक है, प्रेति नरक है, मृत्यु नाम का नरक है, कालसूत्र नाम का नरक है, संघात नाम का नरक है, लोहताड़ नाम का नरक है, सविस नाम का नरक है, संप्रयातन नाम का नरक है, महानक नाम का नरक है, कराल नरक है, संजीवन नाम का नरक है, महापथ नाम का नरक है, अवीची नाम का नरक है, अंधतामिस्त्र नाम का नरक है, कुंभीपाक नाम का नरक है और असीपत्रवन और तपन नाम के ये 21 नरक बड़े भारी नरक माने गए हैं, बताए गए हैं।
इन 21 बड़े नरकों में बड़े बड़े पापी मनुष्य, बड़े बड़े पापी कौन से? ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, गुरु की हत्या करने वाले, विश्वासघाती, खल प्रकृति के, परद्रोही, जुआरी, छलीय मनुष्य इन 21 नरकों में डाले जाते हैं। मृत मनुष्यों के उत्तराधिकारी यहाँ प्रेत के निमित्त, प्राणी के निमित्त शुद्ध घी आदि का जो भी दान देते हैं उसे यमराज अपने दूतों के द्वारा मृत प्राणी के पास पहुंचा देते हैं। यम के दूत भी दाता का दिया हुआ अन्न और मासिक पिंड भी प्रेत को दे देते हैं। यहाँ प्रतिदिन जो प्राणी के निमित्त दान दिया जाता है उन सब से प्राणी बहुत तृप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सब से प्रेत का वर्ष बड़े सुख से बीतता है। वार्षिक श्राद्ध हो जाने के बाद, बरसी हो जाने के बाद प्रेत अपना अंगुष्ठ मात्र शरीर को त्याग देता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को त्याग कर वह दूसरे देह में उसी तरह से प्रवेश करता है जैसे जोंक अपना एक पैर दूसरी जगह से जमा कर दूसरा पैर उठाती है। जिस प्रकार से मनुष्य वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह पुरानी देह को त्याग कर नई देह व्यक्ति को धारण करना पड़ता है, जिसका अंगुष्ठ मात्र शरीर रहा करता है। यहाँ वहाँ लोकों में से, नगरों में से प्राणी को जाना पड़ता है। श्री भगवानुवाचः वायुभूतः क्षुधाविष्टः कर्मजं देहमाश्रयन् तं देहं स समासाद्य यमेन सह गच्छति। भगवान बोले, हे गरुड़, उस देह के बाद प्रेत को वायुमयी देह प्राप्त हुआ करती है। प्राणी की मृत्यु हुई, मरने के बाद प्राणी को वायुमयी देह प्राप्त हुआ करती है, जो आधे अंगूठे के बराबर रहा करती है। उसकी यात्राएं हुआ करती हैं, यात्राएं चलती रहती हैं। भूख प्यास के मारे उसका बड़ा बुरा हाल रहता है। इसी कर्मजन्य शरीर से वह यमराज के साथ चित्रगुप्त नाम के नगर में पहुंचता है। चित्रगुप्त का नगर 20 योजन लंबा चौड़ा बड़ा सुंदर नगर है। वहाँ चित्रगुप्त प्राणी के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। उस समय यदि उसके घर वाले उत्तम दान देते हैं तो प्राणी को सुख प्राप्त होता है। यमराज का नगर 24 योजन लंबा चौड़ा और बहुत सुंदर नगर है। यहाँ पर मृत्युलोक में प्राणी की संतुष्टि के लिए जो दान दिया जाता है, लवणम लोहकारपासम तिलपात्रम च वैकृतम तेन दत्तेन तृप्यन्ति यमस्य पुरचारिणाः। मृत्युलोक में प्राणी के निमित्त अथवा स्वयं प्राणी जो नमक का दान देता है, लोहे का दान देता है, शस्त्रों का दान देता है, वस्त्र का दान देता है, तिल पात्र दान देते हैं तथा स्वर्ण दान देते हैं। ऐसे दान देने से यमपुर के निवासी प्राणी बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं। वहाँ पहुँचने पर यम के दूत उसे प्रतिहार के हवाले कर देते हैं, पहरेदार के हवाले कर देते हैं। प्रतिहारों में, पहरेदारों में सबसे बड़ा पहरेदार धर्मध्वज वहाँ सदा उपस्थित रहते हैं। सो मृत्युलोक में यदि व्यक्ति सप्तधान्य का दान देता है, 7 प्रकार के अनाज का दान देता है, तो धर्मध्वज प्रसन्न होते हैं। वही धर्मध्वज प्रसन्न होकर धर्मराज से प्राणी के सब शुभाशुभ कर्मों का बखान करते हैं। धर्मात्मा लोग धर्मराज के सौम्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, किंतु पापियों को वे ही धर्मराज बड़े भयानक दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर भयभीत पापी हाहाकार करके चिल्लाने लगते हैं, किंतु दानियों को, सत्कर्मियों को कहीं कोई भय प्राप्त नहीं हुआ करता, कहीं कोई कष्ट प्राप्त नहीं हुआ करता। पुण्यात्मा प्राणी को देखते ही, सत्कर्मी मनुष्यों को, साधु पुरुषों को देखते ही प्राणी उनके सम्मान में यमराज उठकर खड़े हो जाते हैं और विचार करते हैं, सोचते हैं कि यह जीव तो मेरे मंडल को भी लांघकर ब्रह्मलोक को जाने वाला है।
कहने का तात्पर्य यह है, धर्मात्माओं के लिए वह मार्ग सुगम रहता है, पापियों के लिए वह मार्ग बड़ा भयानक रहा करता है, कष्टदायक हुआ करता है। इस मार्ग में विलासी और दुष्ट प्राणी सुखी नहीं हुआ करते। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए कोई भी धर्मराज के भवन में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहाँ के भीषण मार्ग में बड़े भयानक यमदूत विद्यमान रहते हैं। वे पापी प्राणी के निमित्त प्रदत्त पिंड कभी कभी यमदूत स्वयं खा लेते हैं। वे पापियों के दंडदाता यमदूत बड़े वीर होते हैं। उनकी संख्या 13,000 बताई गई है। 13,000 यमदूत मार्ग में मिलते हैं। एक के आगे एक भयानक यमदूत मार्ग में मिलते रहते हैं। हे गरुड़, जिनके लिए ऊर्ध्व दान नहीं दिया जाता, वे बड़े कष्ट से मार्ग पार करते हैं। इसलिए उनके निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। धर्मराज के आदेश से ही प्राणी को दैवी, मानुषी या पितृयोनि में अथवा मुक्ति प्राप्त होती है। धर्मराज स्वतंत्र नहीं है। हम जैसे कर्म करेंगे वे उन कर्मों के हिसाब से धर्मराज हमको उस योनि में पहुंचाते हैं। बहुत सत्कर्म होने पर व्यक्ति को देवी योनि में भेज दिया जाता है, अथवा मनुष्य योनि में भी उसे भेज सकते हैं, या पितृयोनि में भी भेज सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ कर्म होने पर प्राणी आवागमन के चक्र से अर्थात मुक्ति भी यमराज प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म होने से किसी अच्छे कुल में प्राणी जन्म लेता है और वहाँ भी पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न रहता है। अर्थात जिसके जैसे कर्म रहते हैं उसी के अनुसार उसे पुनः शरीर प्राप्त हुआ करता है। पापी मनुष्यों को जो भी शरीर प्राप्त होता है उसमें वे सदा अज्ञान से मोहित रहते हैं और त्रिलोकी में चक्कर काटते रहते हैं। मानव तन पाने पर प्राणी को चाहिए धर्म के लिए प्रयत्न करे, सत्कर्म करे, भगवत भजन करे, भगवत उपासना करे, सत्संग करे, क्योंकि वस्तुतः इस देह की कोई सत्ता नहीं है। मर जाने पर यह कीड़े या मांसाहारी पशुओं का आहार बन जाता है। अग्नि दे देने पर यह शरीर भस्म हो जाता है। संसार रूपी भयानक अंधकूप में जीव हाथ में ज्ञान रूपी दीपक लेकर उतरता है। जीव को बड़े पुण्य से, अनेक सत्कर्म करने से, बड़े बड़े दान देने से व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ करता है। जो यह तन पाकर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद धर्म के लिए यदि आचरण करता है तो उससे उच्च गति प्राप्त होती है। जो ऐसा नहीं करता, पाप कर्म करता है, वह दुखी होता है और 84 का चक्कर काटता रहता है। जो व्यक्ति सैकड़ों गायों का दान किए रहता है उसे मनुष्य देह प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज शरीर प्राप्त हुआ करता है, उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त हुआ करता है। जो यह पावन शरीर पाकर भी मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी धर्म का पालन नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, भगवत भजन नहीं करता, केवल इंद्रियों से ही प्रेम करता रहता है, मानो वह हाथों में मनुष्य देह रूपी अमृत प्राप्त हुआ है, उसको उसे गिरा रहा है। इसलिए मनुष्य देह का बड़ा महत्व है। मनुष्य देह प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को चाहिए भगवत भजन करे, सत्संग करे, यज्ञादि कर्म करे, तीर्थों में स्नान करे। श्री गरुड़ोवाच ये केचित् प्रेत रूपेण कुत्र वासं लभन्ति ते प्रेतलोकाद् विदुर्मुक्ताः कथं भुञ्जति मुक्तिदः। महात्मा गरुड़ ने प्रश्न करा कि हे नाथ, जो लोग प्रेत योनि प्राप्त करते हैं वे कहाँ निवास करते हैं और कालांतर में प्रेत लोक से छूटकर क्या भोगों को भोगते हैं। 84 लाख नरकों में पड़े और हजारों दूतों से रक्षित होते हुए भी वे नरकों से निकलकर लोकांतरों में कैसे विचरते हैं और नरक के रक्षक दूत नरक की रक्षा किस तरह करते हैं। वे नारकीय जीव किस रूप में क्या काम करते हैं, वे कैसे पहचाने जाते हैं, कैसी बातें करते हैं और वे प्रेत क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा यह मन का मोह दूर कीजिए, क्योंकि कलिकाल में तो प्रेतता लोगों को अधिक सताती है, अधिक प्राप्त हुआ करती है। गरुड़ के
महात्मा गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, गरुड़, हे पक्षीराज श्रेष्ठ, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, तुमने बहुत ठीक प्रश्न करा है। जो पाप कर्म परायण एवं पूर्व जन्मकृत कर्म फलों के वशीभूत होकर प्राणी कहाँ रहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लोग मरने के बाद प्रेत होते हैं, तुम उन्हें सुनो। जो व्यक्ति दूसरों का धन हरण करते हैं, पराई स्त्री का हरण करने वाले छली द्रोही मनुष्य मरने के बाद प्रेत ही होते हैं। जो सब प्रकार से पाप करने वाले पापी होते हैं और सब जीवों को जो लोग क्लेश पहुंचाते हैं, वे प्रेत देह प्राप्त करके भूख प्यास से व्याकुल होकर मारे मारे फिरते हैं। हे गरुड़, जिनको अपराध के बदले में जेल की सजा प्राप्त हुई हो, कोई बड़ा भारी अपराध करा हो, पाप कर्म करा हो और उसके बदले में उन्हें जेल की सजा प्राप्त हुई हो, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत ही हुआ करता है। जिन्हें देखकर जनसाधारण लोग डरते हैं, जो जीवन भर अपने बंधुओं का नाश का उपाय करते हैं, वे भी प्रेत देह प्राप्त करते हैं। जो अपने पूर्वजों की कीर्ति को बिगाड़ते हैं, चोरी का धंधा करते हैं और राहगीरों को लूटते हैं, वे जब कर्मफल भोगने के लिए मृत्युलोक में आते हैं तो उनके कभी पुत्र मर जाते हैं और स्वयं सदा रोग शोक के बंधन में पड़े रहते हैं। कभी उन्हें कभी अतरिया, कभी तेजारी बुखार, कभी शीत वायु आदि से उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। वे सदा सिर दर्द, हैजा आदि बीमारियों से त्रस्त रहते हैं। जल्दी कोई उनके पास नहीं आता। वे अपने कर्मों का स्मरण करके सिर धुनते रहते हैं। अपने पुत्र से छल करने वाले, अपने परिवारजनों से छल करने वाले लोग सदा भूख प्यास से व्याकुल होकर गंदा पानी पीते हैं, झूठा अन्न खाते हैं, प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। विविध दोषों के भंडार, पापाचारी, क्रियाभ्रष्ट, नास्तिक और धर्म की निंदा करने वाले लोग भी प्रेत ही हुआ करते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, वे भी आगामी जन्म में प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। संसार में देखिए ना, एक दुराचारी और निपुता रहता है, दूसरा सुखी और संततिमान हुआ करता है। एक सदा प्रेत पीड़ा प्राप्त कर रहा है, दूसरा धन पुत्र आदि संपत्ति से पूर्ण दिखाई दे रहा है। किसी एक का पुत्र मर जाता है और दूसरे के घर में लड़कियों की बाढ़ आ जाती है। सदा अपने कुटुंबियों से झगड़ा होता रहे, ये सब प्रेत बाधाओं के कारण हुआ करता है। संतान उत्पन्न होकर मर जाए, पशु तथा धन का नाश हो जाए, अपना स्वभाव बदल जाए, बंधुजनों से सदा कलह हुआ करे और अकस्मात सारा धन लुट जाए, ये सब प्रेत बाधाओं के कारण हुआ करता है। नास्तिकता आ जाए, परमात्मा के प्रति चरणों में प्रेम कम हो, जीविका छिन जाए, लोभ की मात्रा बहुत बढ़ जाए, तो समझ ले ये सब प्रेत बाधा के कारण मैं प्रेत बाधा से ग्रसित हूँ, ऐसा मानना चाहिए। जो माता पिता का अपमान करता है, माता पिता की हत्या करने वाला है, देवता और ब्राह्मणों के निंदक लोग भी महादोष के भागी होते हैं, ये भी प्रेत बाधा के कारण हुआ करता है। नित्य कर्म से हीन, जप होम से परांगमुख, परद्रव्यहारी लोग भी प्रेत पीड़ा प्राप्त करते हैं। जो कृषक है, जिन्हें सूरज के समय खेत में अन्न न मिले, व्यापारों में सदैव घाटा लगे, एक बार नहीं अनेकों बार घाटा लगे, मार्ग में चलते फिरते वायुमंडल की पीड़ा, एकाएक धर दबोचे, लोगों से व्यर्थ झगड़ा हो जाए, ये सब प्रेत बाधाओं के कारण हुआ करता है। नीच जाति में जन्म हो, नीचों के साथ रहे, नीच कर्म में मन लगे, यह भी प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। अधर्मे रमते चित्तम सपीड़ा प्रेत संभवा व्यसनैर्द्रव्य नाश स्यात् उपक्रांतम विनश्यति। अधर्म में मन लगे, बुरे कामों में रुचि हो, विविध व्यसनों से धन नष्ट हो जाए, जो कार्य प्रारंभ करें बार बार पूर्ण न हो, वह कार्य पूर्ण न हो, ये प्रेत बाधा के कारण हुआ करता है। चोरों के द्वारा चोर चोरी कर ले धन को, सत्ता के द्वारा राजा के द्वारा धन छीन लिया जाए, अग्नि के द्वारा धन नष्ट हो जाए, जल जाए, कोई बड़ा भारी रोग उत्पन्न हो जाए,
मनुष्य सदा दरिद्री रहे, दुखी रहे, ये सब प्रेत बाधा के कारण ही हुआ करता है। स्त्री पीड़ा, वेद पुराण शास्त्रों में श्रद्धा का अभाव होना, ये भी प्रेत बाधा के कारण हुआ करता है। देवता, तीर्थ तथा ब्राह्मणों पर प्रेम न होना, मान ले ये प्रेत बाधा ही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विप्रों को कष्ट देना, स्त्रियों का गर्भ गिर जाना, ये प्रेत बाधा के कारण हुआ करता है। विरहो भार्यया सार्धं सपीड़ा प्रेत संभवा, वियोगो जायते चित्ते सदोचाटकरोर्णाम। भार्या से वियोग हो जाए, भार्या से झगड़ा हो जाए, मन में वैराग्य हो उत्पन्न हो जाए तथा चित्त मोचाट सी बनी रहे, यह भी प्रेत बाधा के कारण हुआ करता है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, पत्नी का आदर नहीं करता, जिसकी संतान नहीं हुआ करती, ये सब प्रेत बाधा के कारण ही हुआ करता है। सदा क्रूर स्वभाव बना रहे, यह भी प्रेत बाधा ही है। जो सदा बुरे काम करे, नीचों के साथ रहे, ऐसा प्राणी प्रेत ही हुआ करता है। जो व्यक्ति बावली, कुआ, तालाब, बगीचा, धर्मशाला आदि पुरखों के द्वारा जो निर्मित संपत्ति है उनका विक्रय करता है या नष्ट करता है, वह भी प्रेत ही हुआ करता है। ऐसा प्राणी मरकर ब्रह्मा के प्रलय काल तक प्रेत ही रहा करता है। जो व्यक्ति गौचर भूमि को तोड़ता है, गायों की चरने के लिए जो घास का मैदान रहा करता है उसको तोड़ता है, ग्राम सीमा को तोड़ता है, तालाब बगीचे को उजाड़ने वाला भी प्रेत ही हुआ करता है। जिनकी मृत्यु चांडाल के हाथों, चांडालों के द्वारा हुई हो, जल में डूबकर मरा हो, सर्प के काटने से मरा हो, ब्राह्मणों के हाथों से मरा हो, बिजली के गिरने से मरा हो, दांत वाले पशु के द्वारा मृत्यु हुई हो, सींग वाले पशु के द्वारा मृत्यु हुई हो, तथा पापी के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई हो, फांसी लगकर मरा हो या फांसी पर लटकाया गया हो, विष भक्षण करके मरा हो या विष दिया गया हो, किसी शस्त्र से मरा हो, आत्महत्या से मरा हो, किसी बड़े भारी पाप रोग से मरा हो, चोर के द्वारा मारे गए, ऐसे प्राणी प्रेत ही होते हैं। इनकी अकाल मृत्यु, ऐसे व्यक्तियों को अकाल मृत्यु वाला प्राणी बताया गया है। शास्त्र विहित धर्म को न मानने वाले, जाति से च्युत, वैद आचार से हीन, मरने के बाद जिनके लिए विधिवत श्राद्ध न किया जाए, पिंडदान न किया जाए, वह भी प्रेत ही हुआ करता है। मरने के बाद जिनके लिए दुष्ट मनुष्यों के द्वारा अग्नि, तृण, काष्ठ, घी आदि लेकर जलाने जाएं या पर्वत से गिरें, पंक्ति भेद करने वाले और मरण काल में भगवान का स्मरण न करने वाले, खाट पर मरने वाले, आकाश में मरने वाले, भगवान का स्मरण न करने वाले लोग भी प्रेत ही हुआ करते हैं। जो व्यक्ति माता, कन्या, स्त्री, पुत्रवधू दोष को देखे बगैर ही घर से निकालने वाले, इनको सताने वाले भी प्रेत ही हुआ करते हैं। पराई धरोहर हड़पने वाले, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले, मित्रद्रोही, परनिंदक, विश्वासघाती, धूर्त भी प्रेत ही हुआ करते हैं। भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, मदरापान करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, रेशमी वस्त्रों की चोरी करने वाले, ये भी प्रेत हुआ करते हैं। कुल ग्रामं तु संत्यज्य परधर्मरतः सदा विद्याव्रत विहीनस्य सप्रेतो जायते खगाः। जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरे पराया धर्म ग्रहण करने वाले, सनातन धर्म में इतने देवता हैं, मतलब अभी के हिसाब से भी अगर आबादी जोड़ ली जाए तो 3-4 व्यक्ति के हिसाब से भी एक एक देवताओं की गिनती बताई गई है। तो अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करने वाले लोग भी प्रेत ही हुआ करते हैं। विद्याव्रतहीन, धूर्त भी प्रेत हुआ करते हैं। मरण काल में जिन मनुष्यों को दुष्ट व्यक्तियों ने संसर्ग कर लिया, स्पर्श कर लिया है, वे भी प्रेत होते हैं। मरने पर जिनके लिए श्राद्ध न किया जाए, श्रद्धा संस्कार न किया जाए, प्रेत ही हुआ करते हैं। ऐसा समझकर लोग प्रेतत्व से
छूटने का उपाय करें। जो व्यक्ति प्रेत योनि को नहीं मानते, जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते कि कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ करता, कोई प्रेत योनि नहीं होती, वे भी प्रेत ही हुआ करते हैं। जिस कुल में प्रेत दोष रहा करता है, वहाँ के परिवार के लोग सुखी नहीं रहा करते, दुखी रहते हैं। मति ही प्रीतिर्रतिर्बुद्धिर्लक्ष्मी पंच विनाशनम प्रेत दोषः कुले तत्र प्रेत दोषः कुले यत्र सुखम तत्र न विद्यते मत प्रीतिर्रतिर्बुद्धिर्लक्ष्मी पंच विनाशनम। जहाँ पर तीसरी तथा पांचवी पीढ़ी में जिसके यहाँ पर प्रेत दोष रहता है, वहाँ का वंश ही नष्ट हो जाता है। और यदि कोई रहता भी है, वहाँ के परिवारजन दरिद्री रहते हैं, गरीब रहते हैं, निर्धन रहते हैं, रोगी रहते हैं और पापी रहा करते हैं। दरिद्रो